गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 में आपको एक कविता दी गई है जिसका शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पे। इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। इस कविता में एक छोटी सी बच्ची जो 10-11 साल की एक लड़की है, वह चांद से बातें कर रही है और चांद से बातें करने पर वह उसको बढ़ने और घटने, यानी जब चांद बढ़ता है और घटता रहता है, उससे अपने भोलेपन के कारण ऐसी बात करी कि क्या आपको कोई बीमारी तो नहीं है। इस बात को इन्होंने कविता के माध्यम से बहुत ही सुंदर चित्रण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो शुरू करते हैं कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे। छोटी सी लड़की चांद को देखकर क्या कह रही है? गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। अब ये जो छोटी सी बच्ची है समझती नहीं है कि चांद घटता और बढ़ता क्यों है। आपको पता है चांद क्यों घटता और बढ़ता है? जो 15 दिन होते हैं चांद के घटने के होते हैं और 15 दिन चांद के बढ़ने के होते हैं, उसी में ही अमावस्या और पूर्णिमा बनते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी पृथ्वी की का जो घूर्णन गति है, पृथ्वी का जो चक्र है, पृथ्वी जो परिक्रमा करती है, उसके कारण चांद घटता और बढ़ता है। मतलब जब पृथ्वी चांद के सामने आ जाती है या थोड़ा सा तिरछा रहती है, तो उसी प्रकार वह चांद हमें थोड़ा सा कटा हुआ नज़र आता है। लेकिन ये जो छोटी सी बच्ची है, ये चांद को देखकर क्या कह रही है? गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। कैसे हैं आप? गोल हैं, लेकिन आप मुझे थोड़े तिरछे से नज़र आते हैं। वैसे तो आप गोल हैं, लेकिन आप तिरछे नज़र आ रहे हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, और आप गोल मटोल हैं, ठीक है, लेकिन आपके जो आसपास जो आसमान है, जो आकाश है, जो तारों जड़ा आकाश है, उसकी पोशाक आपने पहन रखी है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। आपका जो मुंह है वो उस आकाश में सिर्फ गोल मटोल गोरा चिट्ठा दिखाई दे रहा है। बाकी आपने क्या कर रखा है? तारों जड़ा आकाश अपने ऊपर पहन रखा है। मतलब अपना जो पूरा आपका जो पूरा शरीर है वो तो आकाश ने ढक रखा है, सिर्फ आपका गोल मटोल गोरा चिट्ठा नज़र आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद देखते हैं, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे। खूब है गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते नहीं हैं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। हम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अब जो छोटी सी बच्ची है जो चांद से बातें कर रही है, वो क्या कह रही है कि आपने पूरे शरीर पर आकाश तारों जड़ा आकाश पहन रखा है और आपका गोल मटोल चेहरा उसमें नज़र आता है, और अपनी ये जो पोशाक है आपने चारों दिशाओं में फैला रखी है। सिमत का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? दिशाएं। आपने अपनी जो पोशाक है, तारों जड़ी जो पोशाक है, वो चारों दिशाओं में फैला रखी है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे। अब जो छोटी बच्ची है वो कह रही है आप मुझे थोड़े तिरछे ही नज़र आते हैं। खूब है गोकी वाह जी वाह। हालांकि आपका जो ये जो मरज है, मतलब आपकी जो बीमारी है घटने और बढ़ने की,
अब आपने ये क्या कर रखा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमको बुद्धू ही निरा समझा है। आपने क्या हमको बिल्कुल मूर्ख बुद्धू समझ रखा है? क्या हम समझते नहीं जैसे आपको कोई बीमारी है? कौन सी बीमारी? घटने और बढ़ने की। अब वो जो छोटी बच्ची है वो कह रही है कि क्या आपने मुझे क्या बिल्कुल बुद्धू समझ रखा है, मूर्ख समझा है? क्या हम समझते नहीं आपको घटने और बढ़ने की बीमारी है? कैसी बीमारी? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। आपने देखा होगा जब पूर्णिमा आती है, जब पूरा चांद दिखाई देता है और धीरे धीरे वह चांद घटता 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 अमावस्या की रात तक कैसा हो जाता है? बिल्कुल गायब हो जाता है। तो यानी वो घटता जाता है। फिर अमावस्या के बाद वह चांद फिर से बढ़ना शुरू होता है और पूर्णिमा आते आते वह चांद हमें पूरा दिखाई देता है। तो क्या कह रहे हैं कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं बस, यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। मतलब आपको ऐसी बीमारी है, या तो आप घटते हो तो घटते ही चले जाते हो और बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले, क्योंकि छोटी सी बच्ची है, इसे नहीं मालूम कि चांद घटता और बढ़ता क्यों है। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। और मतलब जब आप बढ़ते हो तो जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते तब तक आप दम नहीं लेते। बिल्कुल गोल, गोल मटोल। आपने देखा होगा बचपन में आपकी मम्मी, जब आप लोग रोते थे तो आपकी मम्मी पूरे आकाश में आपको चंदा मामा देखकर बताती थी कि ये चंदा, और बच्चे भी उसको देखकर इतना खुश होते थे। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। और ये जो बीमारी है आपको, ये निरंतर चलती रहती है। कैसे चलती है? जब बढ़ती है तो बढ़ती ही चली जाती है और घटती है तो घटती ही चली जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आप पूरे बढ़ गए, फिर एक बार आप पूरे घट गए और फिर आपकी बीमारी ये ठीक हो गई। जैसे हम लोग बीमार होते हैं, दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो चांद है वो, उसकी जो बीमारी है वो कभी ठीक होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि वह 15 दिन तो घटने का काम करता है और 15 दिन बढ़ने का काम करता है। तो ये कविता जो थी, एक छोटी सी बच्ची है जो चांद को देखकर बातें कर रही है। कैसे, क्या बातें कर रही है? अपने भोलेपन के कारण। उसकी बीमारी की समझ उसको नहीं है कि इनमें ये बीमारी क्यों आई है। इस भोलेपन के कारण वह चांद से बातें कर रही है और उनके घटने और बढ़ने को एक बीमारी बता रही है और कह रही है कि आपको ये बीमारी तो कभी ठीक ही नहीं होने वाली है। तो समझ में आई आपको ये कविता? चांद से थोड़ी सी गप्पें। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं कविता। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। मतलब आप गोल हैं, वैसे तो आप गोल हैं, लेकिन आप मुझे कुछ थोड़े तिरछे नज़र आते हैं। और आपने जो आकाश है, तारों जड़ा जो आकाश है, उसको अपनी पोशाक बनाकर, अपना पहनावा बनाकर उसे ओढ़ रखा है। और सिर्फ आपका जो गोरा चिट्ठा गोल मटोल जो चेहरा है वही आपका दिखाई देता है। जो आकाश है उसको यहाँ पर बच्ची क्या समझ रही है? चांद की पोशाक समझ रही। और तारे, आपने देखा होगा आपकी ड्रेसेस पे भी बहुत सारे स्टोन्स लगे होते हैं ना, वैसे ही जो आकाश में जो तारे हैं वह उस चांद की क्या है? पोशाक बन गई है, आकाश और तारे। ठीक है। इसके बाद जो बच्ची है वो कह रही है कि ये जो पोशाक है, आपने अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैला रखा है। आप जाने क्यों तिरछे नज़र आते हो, क्यों तिरछे नज़र आते हो, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा। क्या आपने हमको बिल्कुल ही मूर्ख समझा है? आपको, मुझे समझ में आ गया, आपको क्या है? एक बीमारी है। कैसी बीमारी? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। ये बीमारी आपकी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। और जब तक आप दम नहीं लेते, जब तक आप पूरे गोल मटोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल हो जाते हैं, तब तक आप दम नहीं लेते हैं। ठीक है, समझ में आया ये पाठ आपको? धन्यवाद।